हेलो दोस्तों आज क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। दोस्तों ज़ीरोज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ वो होंगे, वो वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल होंगी जिस पर उस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे हमारे नंबर ऑफ़ सोल्यूशन भी उतने ही होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो ये होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, या यूं कहें कि 2 रूट्स होंगे, या यूं कहें कि 2 सॉल्यूशन होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इन ज़ीरोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से, अल्फ़ा और बीटा से। तो देखिए दोस्तों, जितनी काम की बातें हैं मैं उतनी बता देता हूँ। हमारे पास ए क्या है, बी और सी। आप ध्यान से देखिए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी कुछ काम कर रहे हैं। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, बी एक्स का है और सी कांस्टेंट टर्म है। तो इनमें रिलेशन होती है इन कोफिशिएंट्स में और इन ज़ीरोज़ में, बस यही रिलेशन हमको देखनी है। तो रिलेशन क्या होती है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो रिलेशन देखी गई कि ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी चीज़ को कहते हैं सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, रूट्स का समेशन इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से एक और आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो रिलेशन होते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को कह दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। ठीक, कहने का मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस पर फिलहाल आपके इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है। फिर भी आप देख लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल में ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी और कांस्टेंट टर्म डी, इनमें भी रिलेशन होता है। अब क्योंकि क्यूबिक है तो यहाँ पर 3 रूट होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। क्या नाम देते हैं उनको? अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो इनमें भी रिलेशन होता है। अगर क्यूबिक में हम रिलेशन की बात करें तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये होता है सी बाई ए। इसके बाद होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट, ये हो जाता है डी बाई ए। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो दोस्तों सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 सिर्फ क्वाड्रेटिक से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है और सिर्फ उसी से संबंधित क्वेश्चन है आपके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। आपको इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन, यहाँ पर फिलहाल पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और उसके बाद इनमें रिलेशनशिप दिखाना है किसके किसके बीच, ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स के बीच, जो मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया। तो देखिए इसका किस तरीके से इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड
या बहुत सारे तरीके से मेथड हैं आपके पास जिनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 8 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 2 आ जाए, तो क्या बनेगा 4 माइनस 2, 4 2 ज़ा 8, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है, क्योंकि क्लास 7th और 8th में ही इसको सिखा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 और x प्लस 2 टू 0। एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो रूट आए, इसको अल्फ़ा कह देंगे और इसको बीटा कह देंगे। ये हमारा अल्फ़ा और बीटा आ गए, दोनों रूट आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप चलिए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, चाहे तो एक साथ ही लिख दीजिए। अल्फ़ा कितनी आई है 4 प्लस बीटा कितनी है माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, अगर हम ए बी सी ऊपर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 है, आप यहाँ देखिए कोफिशिएंट ए का कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का 1, बी कितना है माइनस 2 एंड सी कितना है माइनस 8। तो ए 1 हो गया, बी हो गया माइनस 2 एंड सी हो गया माइनस 8। रख दीजिए वैल्यूज़, तो b हो गया माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस फार्मूले से, और b की वैल्यू माइनस 2 अपॉन a कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये तो a का भी वेरीफाई हुआ है, इसी तरीके से हम दूसरा भी वेरीफाई कर लें। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा है 4 इंटू बीटा है माइनस 2 इज इक्वल टू सी इज़ माइनस 8 अपॉन 1, यानी ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और उनको फैक्टराइज करना है। चलिए इसका जरा हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हम सिर्फ रूट निकाल के दिखा देंगे, वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा। लिखा हुआ 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसके रूट्स निकालें इज इक्वल टू 0 किया। कैसे निकालेंगे, हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 टर्म नहीं है फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, 2 ही टर्म है, कॉमन निकाल लें। 4u हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करें, एक बार 4u इक्वल टू 0 रखें तो u इक्वल टू 0 एक आ गया, और एक आया u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू माइनस 2। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, या कर देते हैं, अगर हम वेरीफाई करें तो देखिए a कितना है, a अगर देखें तो 4 है, b कितना है 8 है, और c कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 ले लेंगे। उसको सॉल्व करें तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दी जाए। अल्फ़ा है 0 प्लस बीटा है माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, b है 8 अपॉन a कितना है 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c बाई ए, वैल्यू रखें 0 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी कितना है 0 अपॉन 4, यानी 0 इज इक्वल टू 0, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है दोस्तों, वेरीफाइड हो गया। दोस्तों इसका अगला पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, हम इसमें आपको रूट निकाल देते हैं, उसके बाद आप इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लेंगे, दो ही टर्म है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 15, यानी टी इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है, प्लस माइनस आपको पता है कि जब भी रूट के अंदर से वैल्यूज़ निकलेंगी, एक प्लस और एक माइनस, तो एक वैल्यू हो गई टी इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 और एक हो गया टी इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। ठीक है, तो ये आपके अल्फ़ा और बीटा हो गए। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू 1 दी हुई है,
क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और टी का टर्म है नहीं, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी -15। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा खास है नहीं। सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन ऑफ नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये तो बहुत आसान है कि 1/4 -1, ये है सम ऑफ जीरोस यानी ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी ये है अल्फा इंटू बीटा। और आपको क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बहुत अच्छा है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। बना लीजिए, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू है, वैल्यू रख दीजिए। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पर -1 सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम बना तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो उधर 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और पार्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है 0, √5, दिया हुआ है 0, √5। तो ये है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है आपको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर ये टर्म हट जाएगा प्लस √5, यही आपका, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन होमवर्क में लगा सकते हैं। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी यहाँ पर क्या है कि आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं दो, क्वेश्चन में देता है कि ये रूट्स हैं। क्या हैं ये? रूट्स हैं। और तब आपको बोलेगा कि अब बनाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना होगा, अगर ये रूट्स होंगे, कहने का मतलब सपोज कि ये 0 और √5 ये रूट कहा होता है, यानी ये अल्फ़ा और बीटा होते, तो कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करते, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते। फिलहाल यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि वो कह क्या रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, या सिर्फ रूट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं होमवर्क में हैं, इसको अच्छे से लगा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।